जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंडित चंद्रमोहन गैरोला, साउथ सिविल लाइन, शिव मंदिर रुड़की। आप सभी धर्म प्रेमियों को थोड़ा कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण की आने वाले जन्मदिवस पर आप सभी को बधाई के साथ साथ भगवान के बाल लीलाओं का, भगवान के जीवन परिचय का आपको थोड़ा सा अवगत कराऊंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, ये आप सभी जानते हैं। और भगवान को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं, हमारे उत्तर भारत में भगवान को श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, गोविंद के नाम से, गोपाला के नाम से जानते हैं। राजस्थान में श्रीनाथ ठाकुर जी के नाम से जानते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल जी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ जी के नाम से जानते हैं। बंगाल में भी गोपाल जी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से गुजरात में द्वारकाधीश, असम, त्रिपुरा में भगवान कृष्ण के नाम से उनको पुकारते हैं, जानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश मथुरा जनपद में राजा कंस की जेल में हुआ। और भगवान के बड़े भाई बलराम थे। उद्धव और अंगिरस श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, लेकिन उद्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे। अंगिरस जी ने बाद में तपस्या की थी और जैन धर्म के तीर्थकर नेमिनाथ के नाम से वो विख्यात हुए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी की 16,100 राजकुमारों को राजा नरकासुर की कारागार से उन्होंने मुक्त कराया था। और उन राजकुमारों को आत्महत्या से रोकने के लिए मजबूर में भगवान ने उनके सम्मान हेतु उनसे विवाह किया था। क्योंकि उस युग में हरण की हुई स्त्री को उनको अछूत समझा जाता था। समाज उनको स्त्रियों को स्वीकार नहीं करता था। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की मूल पटरानी, जिनका नाम रुक्मिणी था, वो महाराष्ट्र के विदर्भ राज्य के राजा रुक्मी की बहन थी। रुक्मी शिशुपाल के मित्र थे और भगवान कृष्ण के वो शत्रु थे। इसी प्रकार भगवान का परिचय दुर्योधन श्री कृष्ण के समधी थे और उनकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र शाम के साथ हुआ था। इसी प्रकार भगवान के धनुष का नाम सारंग था, शंख का नाम पांजन्य था, चक्र का नाम सुदर्शन था। उनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम राधा रानी था, जो बरसाना के सरपंच वृषभानु की बेटी थी। श्री कृष्ण राधा रानी से निष्काम और निस्वार्थ से प्रेम करते थे। राधा रानी भगवान कृष्ण की उम्र में बहुत बड़ी थी, लगभग 6 साल का उनमें उम्र का अंतर था। श्री कृष्ण भगवान ने 14 वर्ष की उम्र में ही वृंदावन छोड़ दिया था। उसके बाद वो राधा से कभी उन्हें नहीं मिले। इसी प्रकार भगवान का विद्या जो अर्जित हुई भगवान की, वो मथुरा से उज्जैन मध्य प्रदेश आए थे। यहाँ उन्होंने उच्च कोटि के ब्राह्मण महर्षि संदीपन से अलौकिक विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया था। इसी प्रकार भगवान जी कुल आयु 125 वर्ष थी। उनके शरीर का रंग गहरा काला था और उनके शरीर में 24 घंटे पवित्र अष्टगंध की महक चलती थी। उनके वस्त्र रेशम और पीले रंग के होते थे। इसी प्रकार आप लोग भगवान के बारे में जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रम श्रद्धे बंधु बांधवा। भगवान ने कहा है इस कलयुग में 6 चीज़ें हैं। सत्यम माता, सबसे पहली धर्म के देवी, सत्य की जो पथ पर चलाने वाली माँ है। अगर किसी को सत्य का मार्ग लेना है, सत्य का आश्रय लेना है, तो मातृभक्ति में रहे। ज्ञान लेना है, पितृभक्ति में रहे। इसी प्रकार मित्र, पुत्र, पत्नी, ये सब ज्ञान के देवता हैं। ये सब भगवान की मूर्तें, भगवान हैं। और भगवान ने कहा कि कलयुग में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमनर उतरे पारा। कलयुग में भगवान के नाम का आधार लेकर के अपने जीवन को पवित्र करते, अपने वाणी को पवित्र करें। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्यात तुलसी संग साधु कटे कोट बरात। जितना समय आपको मिले, जिस प्रकार हम लोग अपने खाना पीना, गृहस्थ कार्य में, अपने अर्थव्यवस्था में, अपनी ड्यूटी में जाते हैं, इसी प्रकार भगवान के लिए भी
एक समय निश्चित हो, हमारी संस्कृति बचे, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको इन पुराणों के बारे में, धर्म के बारे में उनको ज्ञात हो, जैसे आप आजकल देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर धर्म रहेगा तो हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। तो भगवान ने कहा है कि धर्मो रक्षतः, अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। पुनः मैं एक बार आप सभी को आगामी आने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप सभी को एक बात अवगत कराता हूं कि कोरोना काल का टाइम है, थोड़ा अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखें। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो, ज्योतिष परामर्श हो, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी प्रकार की कुंडली में किसी प्रकार का अरिष्ट योग हो, उसकी शांति हेतु, उसके निर्णय हेतु आप संपर्क करके इस YouTube के द्वारा, इस YouTube चैनल के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी प्रकार के भी आपको समस्या का समाधान हो, उससे आप जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। पुनः जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।